आयुष जी प्रकट हों और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आयुष जी स्वागत है। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ आयुष जी को। स्वागत है आयुष जी। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। या कुंडे दुतुसारे सारे धवला या शुभ्रवस्त्रविता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्या सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषदाज्ञापः। जी स्वागत है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरू मदनी गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरू मदनी गोपाल, कखैया गैया कापी ग्वाल। शुभ संध्या, सादर अभिवादन आप सभी को। मदनी गोपाल चरा गैया दूध पिया ग्वाल, घास खैया गैया माखन खैया ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी अरुण नृत्य। चलिए पांडे सर आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत सुंदर, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने इस पटल पर अपनी प्रस्तुति दी। मैं स्वागत करता हूं आयुष जी का। मैं आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस 1500 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलते रहता है। मुख्य अतिथि बतौर होंगी रश्मि अग्रवाल जी दिल्ली से। अभी आप जून में हमारे कार्यक्रम में डीडी हाट आई थी रश्मि जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे मित्र श्री नरेंद्रपाल सिंह जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा बाग में प्रवक्ता हैं गणित के। और आज के इस पटल में हमारे बीच आमंत्रित कवि कवित्रियों में हैं डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, जो कि दरभंगा में बाल साहित्य संस्थान के माध्यम से बाल साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू तिवारी जी पलामू झारखंड से हमारे बीच अभी आप भी हमारे कार्यक्रम आई थी। ललित तिवारी जालंधर से, दीक्षा जोशी हल्द्वानी से हमारे बीच दीदी जुड़ चुके हैं। इंदु गुप्ता जी फरीदाबाद हरियाणा से, उनका शायद नेट काम नहीं कर रहा है, उनका फोन आ रहा है। दाऊद दयाल वर्मा सर जुड़ गए हैं इटावा से। डॉक्टर लीता जी चंदौसी डिग्री कॉलेज से हैं। चंपा बिष्ट जी हल्द्वानी से। भावना भंडारी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ने वाले पारस चंद जैन साहब टोंक राजस्थान से, गिरीश चंद बहुगुणा जी उत्तरांचली लखनऊ उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से, श्रीमती मधु माहेश्वरी दीदी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। स्वागत है दीदी सोलंबर से आपका। ममता जोशी जी राजकीय इंटर कॉलेज द्वारहाट से और ललिता कापड़ी जी हल्द्वानी से। मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ इस पटल पर। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं चमोली जनपद में। आपका स्वागत है सर। इस पटल पर जुड़ने वाले श्याम प्रसाद पांडे सर, अशोक नेगी सर और इस पटल पर कई साथी हमारे जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सुमित सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं और कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। वत्सला जी हमारे बीच जुड़ी हैं, उन्होंने सहमति नहीं दी है, संभवतः कल के लिए देने वाली हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ श्री नरेंद्र पाल सर को। बस मैं इतना ही करना चाहूँगा। सूची लंबी है और ज़्यादा लोगों का नाम सहमति दी है, तो संभवतः कल या परसों 2 दिन चल सकती है ये कार्यशाला। तो मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक प्रतिनिधि रचना बगैर किसी भूमिका के सीधे सीधे प्रस्तुत करेंगे तो बहुत हम आपके आभारी रहेंगे। और अगर आपको किसी का उत्साह बढ़ाना है तो बीच में मौखिक उत्साह न बढ़ा के चैट बॉक्स पर अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी मदद करेंगे। प्रकाश पांडे सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं कनखल हरिद्वार से। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आदरणीय नरेंद्र पाल सर को। नरेंद्र पाल सर स्वागत है आपका।
जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका सर। 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, माँ सरस्वती के इस पावन मंच पर मैं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से आज ऑनलाइन कार्यक्रम 1527 में ऑनलाइन कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए मुझे आज संचालन के लिए सौंपा गया है। इसके लिए मैं अभी आदरणीय केरोला सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, सेवानिवृत्त कर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात से। और आज उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला है और प्रतिदिन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए भी प्रतिदिन जुड़ते हैं और बच्चे उनसे बहुत लाभान्वित भी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी दिल्ली से हैं। उनका भी मैं इस मंच पर हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उनको मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर नामित किया गया है। और हमारे आज के आमंत्रित कवि कवियत्री कुल मिलाकर के 19 लोगों का आज यहाँ प्रदर्शन होना है, जो उनकी उन साहित्य के लिए और जिसमें उनकी विशेष रुचि है, उसमें अक्सर वो अपने अपने कविताओं का लेखन करते हैं और उनके बारे में बहुत सुंदरता से प्रस्तुत भी करते हैं। तो आज हम सभी को उनके जो लिखे हुए गीत हैं, बाल गीत हैं, सुनने को मिलेंगे और हम सभी बहुत लाभान्वित भी होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो टीम है, आज की 19 कवि कवित्रियों में लगभग 9 राज्यों के सभी प्रतिभाग करेंगे, 9 राज्य प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस तरह से करीब 9 राज्य को सम्मिलित किया गया है। और ये बहुत अच्छा मौका है कि हम सभी इनके सांस्कृतिक और पारंपरिक जो भी इनके विधाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनकी जो द्वारा लिखित कविताएं हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि क्या सर मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं? बिल्कुल प्रारंभ करिए माननीय जी, धन्यवाद सर, आभार आपका। इस मंच पर हमारे यहाँ प्रतिदिन जुड़ने वाले हमारे शिक्षा विभाग के परम आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है चमोली से और पूर्व शिक्षा निदेशक भी रहे हैं, और हमारे शिक्षा विभाग में उनका जो स्थिति है, बहुत नवाचार के प्रति जागरूक रहते हैं और डाइट में रहते हुए प्रत्येक वर्ष बच्चों को अच्छी चीजें बताते हैं और उनको आगे बहुत प्रेरित करते हैं और विभिन्न विद्यालयों में जाकर के नवाचार के प्रति बहुत जागरूक करते हैं बच्चों को। और मैं प्रतिदिन यहाँ इस मंच से जुड़ता भी हूँ और वैसे भी मैं उनसे मिला भी हूँ, तो उन्होंने कई बार आशीर्वाद भी दिया है और शुभ संकल्प के द्वारा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक करते रहते हैं। तो 2 पंक्तियों के साथ में सर्वप्रथम डॉक्टर आकाश सारस्वत को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आसमान का सितारा बनकर आए हैं, आसमान का सितारा बनकर आए हैं, महकते फूलों का नजारा बनकर आए हैं, आपके स्वागत में सजी है ये महफिल, आप हमारे दिल का सहारा बनकर आए हैं, आप हमारे दिल का सहारा बनकर आए हैं। आप सर सादर आमंत्रित हैं मंच पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नरेंद्र जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 16वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन की शुरुआत करने वाले प्रिय नरेंद्र जी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय केरोला जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण। वास्तव में साहित्यकारों की भूमिका समाज के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। साहित्यकारों को समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है और ये बाल प्रहरी का ऐसा मंच है, इसमें अभिभावकों को भी, साहित्यकारों को भी, बच्चों का तो पटल है ही है, सबको उदय केरोला जी समान रूप से अवसर देते रहते हैं। और जब ये हमारा बाल कविता सम्मेलन होता है, बाल कवि सम्मेलन जो हमारा ये सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन बाल कविता विशेषांक, तो 2-2, 3-3 दिन चलता है, क्योंकि कम से कम 50-60 तक इसमें सहमति आती है।
तो चूंकि साहित्यकारों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है समाज के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में, तो मेरा तो मात्र इतना सा निवेदन होगा कि हम अपनी कथनी करनी में एक रूपता रखते हुए अपने कार्य व्यवहार को संचालित करें, चाहे एक साहित्यकार के रूप में, चाहे एक अभिभावक के रूप में, चाहे एक शिक्षक के रूप में, किसी भी रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। समाज को हमसे बहुत अपेक्षाएं होती हैं और दरअसल बच्चे भी हमारे कहने से ज्यादा हमारे आचरण से ज्यादा सीखते हैं और हम अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्य व्यवहार के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करते हुए एक बेहतरीन समाज की, सशक्त राष्ट्र की भूमिका में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का सादर अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए और ये आशा करते हुए कि हम अपनी अपनी भूमिकाओं का बेहतर ढंग से संपादन करके समाज के सामने नजीर पेश करेंगे। और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने हम सभी को अपने वचनों से प्रभावित किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई। और इस मंच पर प्रतिदिन जो बच्चे जुड़ते हैं, तो इस मंच पर जो प्रतिदिन जुड़ने वाले, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय श्री सुमित सर श्रीवास्तव जी जामा अमेठी से, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय प्रकाशन पांडे जी, ये हमारे सभी अभिभावक के तौर पर प्रतिदिन जुड़ते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। और इनके साथ साथ बच्चे बहुत लाभ भी उठाते हैं और उनके जागरूक करने के साथ साथ इनको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं मंच से कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन्हें इसी बात को फिर पुनः दोहराता हूँ जो आदरणीय केरोला सर जी ने यहाँ पर कही थी कि हमारे ये कार्यक्रम बहुत ही समयबद्ध और उसके प्रति है। तो हमें क्या करना है कि अपने जब हमारा नंबर आएगा तभी हमको अपनी प्रस्तुति देनी है और ऑन करना है। बीच में कोई भी हमें माइक खोल करके इस तरह से कोई असुविधा नहीं करनी है। तो ये मैं इस नियमों के अनुसार आगे बढ़ता हूं। और सबसे पहले मैं हमारे भारत राज्य का एक बहुत अच्छा शहर है दरभंगा, जो कि बिहार में उपस्थित है, तो स्थित है। और वहां से हमारे बहुत ही एक रत्न है जो वहां पर किताबें लिखते हैं, बहुत चीजें बताते भी हैं और उनको हमने सुना भी है। अभी राष्ट्रीय जो साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें भी। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा परम आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, दरभंगा बिहार से। सर आपका मंच पर स्वागत है। जी प्रणाम। बाल प्रहरी के 1527वां ऑनलाइन कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संरक्षक श्याम पलट पांडे जी को नमस्कार करते हुए, और नरेंद्र पाल जी जो संचालन कर रहे हैं। तो मैं सीधे कविता की ओर जा रहा हूं क्योंकि सब बहुत कवि हैं और शीर्षक है कविता का खूब नहाएं। आसमान में बादल छाए, लगा बरसने पानी झमझम। आसमान में बादल छाए, लगा बरसने पानी झमझम। आओ मिलकर खूब नहाएं, कूदे फांदे छम 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 छम। आओ मिलकर खूब नहाएं, कूदे फांदे छम 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 छम। हम सब व्याकुल थे गर्मी से, नभ से पानी गिरता झरझर। हम सब व्याकुल थे गर्मी से, नभ से पानी गिरता झरझर। वन उपवन सब नहा रहे हैं, करते पत्ते सर 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 सर। वन उपवन सब नहा रहे हैं, करते पत्ते सर 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 सर। बारिश के पानी से ही तो खेतों की फसलें हरी भरी। बारिश के पानी से ही तो खेतों की फसलें हरी भरी। गुणकारी वर्षा के पानी
नदी तालाब सब भरी परी। खुश है सारे जीव जंतु भी इस बारिश में भीग भीग कर। खुश है सारे जीव जंतु भी इस बारिश में भीग भीग कर। हम भी सारे खुश हैं भैया इस बारिश में उछल भीग कर। इस बारिश में उछल भीग कर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने लय के साथ इस कविता को प्रस्तुत किया। वाकई में बरसात का मौसम है और आपने बच्चों को ये मौसम बहुत अच्छा भी लगता है। गर्मी के मौसम में के बाद जब बरसात शुरू होती है बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप इसमें प्रकृति को भी सम्मिलित किया है कि पत्तों को, पेड़ों को, और इस तरह से तो आपकी कविता वाकई में बहुत सुंदर थी, अच्छी लगी सुनने में। आपका बहुत बहुत आभार सर इस मंच से। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए बिहार के राज्य से ही बराबर में एक राज्य है हमारा झारखंड। वहां पर एक जगह है पलामू, और वहां पर हमारे एक और नगीना है जो यहाँ पर हमारे इस मंच से जुड़ी हुई है, आदरणीय श्रीमती इंदु तिवारी जी। मैं उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविता लेकर के यहाँ पर अपना प्रस्तुति देंगी और हम सभी को बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी आशा करता हूँ। आइए मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। मैं समय को ध्यान में रखते हुए सीधे कविता पर आती हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है इतने अच्छे कैसे तुम। काले भूरे उजले बादल, काले भूरे उजले बादल, नीले नभ में छा जाते तुम। पूरब पश्चिम बिना पैर के सरपट दौड़ा करते तुम। पूरब पश्चिम बिना पैर के सरपट दौड़ा करते तुम। कहाँ तुम्हारा ठौर ठिकाना, कहाँ तुम्हारा ठौर ठिकाना, किस दिशा से आते तुम। बड़े वेग से आते हो फिर पल भर में छिप जाते तुम। कहाँ छिपा संचार यंत्र है, संदेशा कैसे पहुंचाते तुम। छिप कर बैठी तितलियों को कैसे पास बुलाते तुम। कर्कश सी आवाज तुम्हारी, कर्कश सी आवाज तुम्हारी, सबको डराया करते तुम। न है सुर न ताल तुम्हारा, मयूर कैसे नचाया करते तुम। कभी रुई के फाहे बनकर, कभी रुई के फाहे बनकर, कभी रुई के फाहे बनकर, धीरे धीरे तैरते रहते तुम। कभी कई दिनों तक घुमड़ घुमड़ कर डेरा करते रहते तुम। सूरज संग आंख मिचौली, सूरज संग आंख मिचौली, दिन भर खेला करते तुम। सूरज संग आंख मिचौली, दिन भर खेला करते तुम। इंद्रधनुष के सातों रंग को किस झोली से लाते तुम। सूरज दादा जब तपते हैं, सूरज दादा जब तपते हैं, शीतल जल बरसाते तुम। सूखे खेतों वनों उपवन को हरियाली दे जाते तुम। कोई काला कोई भूरा, कोई काला कोई भूरा, कोई धवल रुई से गोरे तुम। जीने का तुम मंत्र सिखाते, मिलजुल कर रहते तुम। हे बादल सच सच बतलाओ, हे बादल सच सच बतलाओ, इतने अच्छे कैसे तुम। हे बादल सच सच बतलाओ, इतने अच्छे कैसे तुम।
इतने अच्छे कैसे तुम। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत की, इतने अच्छे कैसे तुम, और उसी में आपने बादलों के रूप को दर्शाया है, उसके जो कलर को भी दिखाया है, रंग को कैसे भूरे काले हैं और रुई के फाये जैसे उसके उड़ते रहते बादल। बाकी बहुत अच्छी आपकी रचना थी जो आपने बच्चों के लिए तैयार की, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। जी, अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में। अगले पायदान पर जालंधर पंजाब से आदरणीय श्री ललित तिवारी जी, मंच पर स्वागत है सर आपका। आदरणीय श्री ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब। शायद नहीं जुड़ पाए हैं अभी किसी वजह से, कोई बात नहीं, उनको दोबारा आमंत्रित किया जाएगा, उनको बिल्कुल प्रेम पूर्वक बुलाया जाएगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और हमारे इस राज्य की शान और उनका जो व्यक्तित्व है देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। पिछले 2 सालों से मैं उनके संपर्क में आया हूं। जब उनकी छवि को देखता हूं तो उनकी मुस्कुराहट देख करके बहुत अच्छा लगता है, और जहां पर भी वो जाती हैं तो उनको देख करके लगता है कि वाकई में हमारे राज्य में ऐसे ऐसे भी रत्न हैं जो इस साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं नैनीताल जिले से हल्द्वानी में स्थित आदरणीय मेरी बड़ी दीदी श्रीमती दीक्षा जोशी जी। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। आदरणीय दीदी, आइए। आभार नरेंद्र जी, आभार। मंच पर पटल पर सबको यथायोग्य अभिवादन। मैं सीधे ही अपनी कविता पर आती हूँ। कविता बाल मन की है और उस बालक के उस मन की है जो किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है। शीर्षक है बादल से भरा है। ये आकाश बादल से भरा है। अब आकाश बादल से भरा है। अब आकाश बादल से भरा है, जल का गागर छलक पड़ा है। अब आकाश बादल से भरा है, जल का गागर छलक पड़ा है। सूखे खेत अब हरे हो गए। सूखे खेत अब हरे हो गए। धरती का हर छोर हरा है। धरती का हर छोर हरा है। अब आकाश बादल से भरा है। रिमझिम पानी बरसे। रिमझिम पानी बरसे, छप छप करने को मन तरसे। रिमझिम पानी बरसे, छप छप करने को मन तरसे। निकल पड़ूं मैं ढक के संग में। निकल पड़ूं मैं ढक के संग में। मेरा मन यूं मचल रहा है। मेरा मन यूं मचल रहा है। अब आकाश बादल से भरा है। कागज की एक नाव बनाऊं। कागज की एक नाव बनाऊं, उसको पानी में तैराऊं। कागज की एक नाव बनाऊं, उसको पानी में तैराऊं। दूर तक उसे जाते देखूं। दूर तक उसे जाते देखूं। डूबे ना दिल धड़क रहा है। डूबे ना दिल धड़क रहा है। ये आकाश बादल से भरा है। अब आकाश बादल से भरा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज तक जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत हुई सभी में बादल, पानी और इसको लिया गया। बाकी मौसम के अनुसार होना भी चाहिए कि आज हम जिस हाँ तो उसको प्रस्तुत किया गया है। बाकी बहुत अच्छी रचना थी आपकी मैम, जो बच्चों के लिए तैयार की गई थी। और जब बच्चे इसको सुनेंगे तो जरूर प्रसन्न होंगे कि आकाश बादल से भरा है, जल का गागर छलक पड़ा है। बहुत सुंदर रचना मैम आपकी। और आपके तो मुखार बिंदु से जब बच्चों की आवाज में गाते तो और भी अच्छा लगता है। तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो बहुत बहुत आभार मैम आपका। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और हमारी बड़ी दीदी है जो फरीदाबाद हरियाणा से, और 2 साल से उनसे मैं भी मुलाकात हुई है और उससे बहुत प्रभावित भी हूँ। उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, पूर्व खंड शिक्षाधिकारी भी रही हैं। तो परम आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता दीदी, मैम फरीदाबाद हरियाणा से। मैम, आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मंच पर जो आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्याम पलट पांडे जी, उनको सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, उनको भी सादर प्रणाम। और बहुत कुशल और स्नेहिल जो मंच संचालन है उसके लिए नरेंद्र पाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, साधुवाद। उदयदा को शुभकामनाएं इस अच्छे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं अब सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। और अभी नरेंद्र जी ने कहा कि सब बादल और वर्षा की बात कर रहे हैं,
तो मैं जायका बदल देती हूँ। वर्षा से होने वाले प्रभाव को यहाँ पर मैं प्रस्तुत करती हूँ। इस मद्देनजर रखते हुए कि आम का मौसम रहा और साथ में बंदर जो है हमारे पूर्वज कहे जाते हैं, उसको सोचते हुए हम इस कविता का आनंद ले सकते हैं। उस कविता का शीर्षक है बंदर को हुआ जुकाम। ले लेकर मजे 3 दिन से, ले लेकर मजे 3 दिन से खा रहा था ठंडे आम, उसके ऊपर पीकर पानी बंदर को हुआ जुकाम। उसके ऊपर पीकर पानी बंदर को हुआ जुकाम। गरम के बाद ठंडा खाता, गरम के बाद ठंडा खाता, उस पर फिर पानी पी जाता। जब मन करता कूद नदी में, जब मन करता कूद नदी में, नहाता सुबह शाम। इसीलिए भर गर्मी में भी फिर हुआ बुखार जुकाम। इसीलिए भर गर्मी में भी फिर हुआ बुखार जुकाम। गला बुरी तरह दुख रहा है, बदन ताप से टूट रहा है। गला बुरी तरह दुख रहा है, बदन ताप से टूट रहा है। छींक छींक कर सर चकराया, छींक छींक कर सर चकराया है, नाक बुरे से जाम। जरा न खाना निगल पा रहा, वह कैसे खाए आम। जरा न खाना निगल पा रहा, कैसे खाए आम। डॉक्टर हाथी को बुलवाया, डॉक्टर हाथी को बुलवाया, उसने कड़वा सिरप पिलाया। बाह में 2-2 सुई लगाई, बाह में 2-2 सुई लगाई, माथे पर लेपा बाम। 5 दिन तक खाई दवाई, 5 दिन तक खाई दवाई, और बस किया आराम। ठीक हुआ बंदर का जुकाम, चल दिया वह फिर खाने आ। ठीक हुआ बंदर का जुकाम, चल दिया वह फिर खाने आ। बहुत बहुत शुक्रिया और धैर्य से मेरी कविता सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ यामिनी। बहुत बहुत सुंदर आपकी जो प्रस्तुति थी बाकी बच्चों के लिए थी, और बच्चों को तो ऐसी कविताएं अच्छी लगती हैं, बंदर हो, हाथी हो, बच्चिड़िया हो, कोयल हो, इस तरह से उनको तो यही है। और बाल मन की कविता आपने प्रस्तुत करी, बाकी बहुत अच्छी थी। और बंदर को मेरी जो पूरी पुस्तक है वही चिड़ियाघर बच्चों के लिए बड़ी मजेदार पुस्तक है, तो उससे मैंने ये प्रस्तुत की जी। बहुत बहुत सुंदर। और वाकई में बहुत तगड़ा जुकाम हुआ था बंदर को, और टाइम भी लगा उसको सही होने में, तो बहुत बहुत आभार मैम आपका, बहुत सुंदर लगी, अच्छा लगा। चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं जो उत्तर प्रदेश है। वहां पर एक बहुत अच्छी जगह है इटावा, तो वहां पर हमारे परम आदरणीय श्री दाऊदयाल वर्मा जी निवास करते हैं, तो उनकी जो साहित्य की रचना उनको प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री दाऊदयाल वर्मा जी, इटावा उत्तर प्रदेश से। जी बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत सुंदर मंच संचालन, और आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि और सभी मंच को हितोचित अभिवादन, सबको नमस्कार। मैं अपनी कविता पर आता हूँ सीधे। इंदु बेन जी की बहुत बढ़िया कविता थी, बहुत अच्छी लगी। तो फिर हम आप सबको बरसात में फिर ले चलते हैं, क्योंकि मौसम बरसात का है और प्रतीक्षा भी हम लोग बरसात की ही कर रहे हैं। तो उसी में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। शीर्षक है बरसात। वर्षा में बालक खेल रहे, वर्षा में बालक खेल रहे, मस्ती भर खेतों में मेल रहे। सने गात माटी में उनके, मात पिता होते खुश उनके। उनको है तनिक न चिंता, पानी में सुख उनको मिलता। तरह तरह के खेले खेल, इतना सुंदर सबका मेल। हवा चल रही वे चिल्लाते, गीत खुशी के वे सब गाते। कितनी बढ़िया बात हुई है,
बहुत दिनों में बरसात हुई है, बहुत दिनों में बरसात हुई है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने सूक्ष्म कविता सुनाई लेकिन बहुत अच्छी थी। बरसात में बच्चे खेल रहे हैं, वाकई में बहुत सुंदर लगी। और आशा करता हूं कि हमारे जितने भी विद्वान साथी हैं इस मंच से जुड़े हुए हैं, आपकी कविता अवश्य पसंद आई होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि इस कविता में ये कमी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश से ही हमारी चंदौसी से परम आदरणीय डॉक्टर रीता जी, संभल उत्तर प्रदेश से। परम आदरणीय डॉक्टर रीता जी, चंदौसी, संभल उत्तर प्रदेश से। मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर संचालन। सभी बंधु और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है हरा भरा है उपवन मेरा। हरा भरा है उपवन मेरा, हंसता है नित जहां सवेरा। हरा भरा है उपवन मेरा, महक पवन कितना इठलाती, फूल शूल से मिल बतियाती। बन करे आली सीत राती, पात पात वह डाले डेरा। हरा भरा है उपवन मेरा, हंसता है नित जहां सवेरा। भूर यहाँ सुंदर सी होती, फुलवारी में सच्चे मोती। चिड़िया बीज खुशी के बोती, भोर यहाँ सुंदर सी होती, फुलवारी में सच्चे मोती। चिड़िया बीज खुशी के बोती, करता कर मधुकर फेरा। हरा भरा है उपवन मेरा, जो ही चंपा गेंदा बेला, किसे बनाते हैं अलबेला। जो ही चंपा गेंदा बेला, इसे बनाते हैं अलबेला। मुस्काते हैं घड़ी घड़ी में, नहीं है इनमें तेरा मेरा। हरा भरा है उपवन मेरा। अंतिम बंद है। रंग बिरंगे सुमन यहाँ है, रूप एक से एक जहां है। फिर भी इनमें दर्प कहाँ है। रंग बिरंगे सुमन यहाँ है, रूप एक से एक जहां है। फिर भी इनमें दर्प कहाँ है। कोमलता का है यह घेरा, हरा भरा है उपवन मेरा। हंसता है जहां नित सवेरा, हरा भरा है उपवन मेरा। धन्यवाद। बहुत सुंदर है। हरा भरा है उपवन मेरा, बहुत सुंदर आपकी रचना, जो हम सभी को अच्छी लगी। वाकई में बहुत लय के साथ आपने सुनाई और सभी को अच्छी भी लगी, ऐसी आशा करता हूं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाह रहा हूं अपने बड़े भाई परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्षता के साथ साथ हम उनकी कविताएं भी जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी मौका मिल पाता है। अक्सर वो बच्चों को प्रेरित करते रहते अपने बचनों के द्वारा, उदाहरण दे करके बच्चों को काफी समझाते भी हैं और बच्चे बहुत प्रेरित भी होते हैं। लेकिन आज भी हम उन्हीं के सामने बच्चे ही हैं, तो हम उनसे उनकी मुखार बिंदु से एक सुंदर सी रचना सुनना चाह रहे हैं। परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, और उनका उद्बोधन अध्यक्षीय भाषण अंत में होगा। उससे पहले एक रचना प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री श्याम पलट पांडे जी, सेवानिवृत्त कर आयुक्त अहमदाबाद गुजरात से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत सुंदर आप संचालन कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और आप तो संचालन में आपको महारत हासिल हो गई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, सुंदर संचालन। एक कविता सुनाता हूँ। वर्षा ऋतु का मौसम है तो उस पर कविता है। शीर्षक है बारिश में वे खूब भीगते, या बारिश में वे खूब नहाते। बच्चों को बारिश सबसे ज्यादा प्रिय हो, खुले में नहाना, आनंद उठाना बूंदों का, और भीगना उन्हें बहुत भाता है। ग्रुप में करते हैं, समूह में करते हैं ये। तो शीर्षक है बारिश में वे खूब नहाते। खूब झमाझम बारिश होती, देखो मानसून है आया। पिंकी राघव बाहर निकले, उनके मन को बेहद भाया। खूब झमाझम बारिश होती, देखो मानसून है आया। पिंकी राघव बाहर निकले, उनके मन को बेहद भाया। दोनों भीग रहे हैं पानी में,
दोनों भीग रहे पानी में, बारिश में वे खूब नहाते, नाच रहे हैं खुश होकर के, बूंदों के संग खेल रचाते। दोनों भीग रहे पानी में, बारिश में वह खूब नहाते, नाच रहे हैं खुश होकर के, बूंदों के संग खेल रचाते। दिन रविवार दिवस छुट्टी का। अब बड़ा अच्छा अवसर है कि रविवार का दिन है, पूरा दिन छुट्टी का है। दिन रविवार दिवस छुट्टी का, शाला आज नहीं है जाना, दिन भर खेल कूद और मस्ती, मित्रों के संग मौज मनाना। दिन रविवार दिवस छुट्टी का, शाला आज नहीं है जाना, दिन भर खेल कूद और मस्ती, मित्रों के संग मौज मनाना। मम्मी पापा साथ है। मम्मी पापा ने देखा बच्चे भीग रहे हैं तो वो भी साथ आकर के बारिश में नहाने लगे। मम्मी पापा साथ आ गए, बारिश में वह लगे नहाने, लेते रिमझिम बारिश का सुख, बच्चों के संग भीगते सयाने। मम्मी पापा साथ आ गए, बारिश में वह लगे नहाने, लेते रिमझिम बारिश का सुख, बच्चों संग भीगते सयाने। और अंतिम बंद है, आसमान में मेघ दौड़ते, आसमान में मेघ दौड़ते, शीतल हवा चले सुखदाई, सूरज दादा दूर जा छिपे, लू गर्मी की हुई विदाई। आसमान में मेघ दौड़ते, शीतल हवा बहे सुखदाई, सूरज दादा दूर जा छिपे, लू गर्मी की हुई विदाई, लू गर्मी की हुई विदाई, लू गर्मी की हुई विदाई। मेरी कथन समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आगे आप नरेंद्र पाल सिंह जी आप संचालन करें। बहुत सुंदर सर, बहुत झमाझम बारिश करा दी आपने, बहुत अच्छा लगा। सब जभी सो भाई भी नहीं, आप भीगे कि नहीं उससे? भीग गया, मैं तो भीग गया सर, बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने सभी को भोगे, माता पिता और बच्चों को सभी को लिया, बहुत सुंदर लगा। हम सभी आनंद रस में भीग गए, हम सभी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए फिर मैं पुनः गुजरात से इधर आ जाता हूँ, उत्तराखंड, और हमारे बहुत ही सुंदर क्या रचना करने वाली मैम है आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, हल्द्वानी नैनीताल से। आपको मैम मंच पर स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप आए मंच पर और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी। शायद नहीं जुड़ पाई है शायद अभी तक। चलिए कोई बात नहीं, मैं पुनः उनको आमंत्रित करूंगा। आगे बढ़ता हूं और आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश नोएडा से परम आदरणीय श्रीमती भावना भंडारी जी। मैम आप उपस्थित हैं? जी जी सर। धन्यवाद सर। मंच में सभी को मेरा प्रणाम। अभी मैं घर से बाहर हूँ तो कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे आज का जो कविता है, बाल कविता, उसका शीर्षक है बादल कौन। क्योंकि चंदा मामा की बात करते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि बादल रिश्ते में हमारे क्या लगते हैं। तो मेरी कविता इस प्रकार है। चंदा तो हमारे मामा हैं, चंदा तो हमारे मामा हैं, टॉफी लाते चॉकलेट लाते, कभी घुमाते कभी सताते। पर बादल हैं कौन हमारे, पर बादल हैं कौन हमारे, कभी भगाते कभी भिगाते, कभी भगाते कभी भिगाते, कभी डराते कभी नचाते, रूप बदल फिर गायब हो जाते, रूप बदल फिर गायब हो जाते। पर जब बारिश लाते हैं, पर जब बारिश लाते हैं, मेढक टर टर गाना सुनाते हैं। हम बच्चे भी अपनी नाव चलाते हैं, हम बच्चे भी अपनी नाव चलाते हैं। पर सूखी धरती की भी प्यास बुझाने झटपट बादल आते हैं, पर सूखी धरती की भी प्यास बुझाने बादल झटपट आते हैं। हम बच्चे ही नहीं तब, हम बच्चे ही नहीं तब बड़े भी खुश हो जाते हैं, हम बच्चे ही नहीं तब बड़े भी खुश हो जाते हैं। अब समझ में आया हमको, अब समझ में आया हमको बादल कौन, बादल हमारे दोस्त हैं। अब समझ में आया हमको बादल कौन, बादल हमारे दोस्त हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, आपकी जो कविता थी बादल कौन, और वाकई में आपने रिश्ते के बारे में बताया उनको, बच्चों को, कि चंदा जो मामा है, इस तरह से बहुत सुंदर लगी आपकी कविता। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने इस मंच को सुशोभित कर हम सभी को अपनी बाल कविता सुनाई, बहुत सुंदर लगी। बहुत बहुत आपका आभार।
अब मैं इसी पायदान फिर आगे बढ़ता हूँ और यहाँ से काफी दूर जाता हूँ। बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा राज्य वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है हमारी परम आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मैम, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का आप प्रतिनिधित्व कर रही है, बहुत सुंदर लगा। आइए सर, मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी। सर्वप्रथम पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर अभिवादन। आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति से सीखे। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम। बादल बरसाते हैं जल, वृक्ष हमें देते हैं फल। बादल बरसाते हैं जल, वृक्ष हमें देते हैं फल। अन्न उगाती है धरती, जीवों का पालन करती। अन्न उगाती है धरती, जीवों का पालन करती। अपने श्रम से मधुमक्खी मधुरस से छत्ता भरती। अपने श्रम से मधुमक्खी मधुरस से छत्ता भरती। प्यास बुझाती है नदियाँ, अविरल बहती है कल कल। बादल बरसाते हैं जल, वृक्ष हमें देते हैं फल। बीज बिखेरे ये पंछी, बनते तभी सघन ये वन। बीज बिखेरे ये पंछी, बनते तभी सघन ये वन। सबको देते हैं भोजन, पत्तों के हरियाले तन। सबको देते हैं भोजन, पत्तों के हरियाले तन। आमंत्रित भौरे करते, फूलों के मन भावन दल। बादल बरसाते हैं जल, वृक्ष हमें देते हैं फल। प्रकृति सिखाती है देना, जीवन में बढ़ना खिलना। प्रकृति सिखाती है देना, जीवन में बढ़ना खिलना। करे सामना कांटों का, खुशबू के जैसे मिलना। करे सामना कांटों का, खुशबू के जैसे मिलना। अडिग रहे पर्वत कहता, झरना कहता है चल चल। बादल बरसाते हैं जल, वृक्ष हमें देते हैं फल। वृक्ष हमें देते हैं फल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत सुंदर। बादल देते हैं जल, वृक्ष देते हैं फल। बहुत सुंदर आपने प्रकृति के द्वारा समझाया। बहुत सुंदर आपकी बाल कविता थी, हम सभी को बहुत अच्छी लगी और आपकी इसी तरह से कविताएं हमें सुनने को मिलेंगी। ऐसी आशा करता हूं कि जब भी हमारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो, आप इस तरह की रचना लेके अवश्य आए। आपका यहाँ पर अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे हमारे अब मैं पहुंच जाता हूँ राजस्थान। बहुत अच्छी जगह है, वहां पर एक जिला है टोंक से। आदरणीय आपसे श्री पारसचंद जैन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय श्री पारसचंद जैन जी। आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजनकर्ता आदरणीय उदय खिरोला साहब, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्यामपलाट जी पांडे साहब, मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी और बहुत प्रभावी ढंग से मंच संचालन करे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी और सभी मेरे कवि साथियों। मेरी कविता का शीर्षक है बादल आए। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, नीले नभ पर बादल छाए। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, नीले नभ पर बादल छाए। बूंद बूंद कर जल बरसाए, धरती माँ की प्यास बुझाए। बूंद बूंद कर जल बरसाए, धरती माँ की प्यास बुझाए। गरम लू से सबको बचाएं, सबको राहत ये पहुँचाएं। आतप को भी दूर भगाएं, धरती पर खुशियाँ बरसाएं। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, नीले नभ पर बादल छाए। धरती पर ये घास उगाएं, सब्जियों की भूख मिटाएं। शीत ऋतु में सर्दी बढ़ाएं,
थर थर सबका बदन कपाए, उमड़ घुमड़ कर बादल आए, नीले नभ पर बादल छाए, ऋतु वर्षा के दिन ये आए, रिमझिम पानी ये बरसाए, उमड़ घुमड़ कर बादल आए, सबके मन को बहुत सुहाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आपकी रचना। आभार सर। माइक थोड़ा सा माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ ठीक, बहुत बहुत आभार सर आपका। आदरणीय पारसन जैन जी, आपने बहुत सुंदर रचना सुनाई, अच्छी लगी हम सभी को। अब धीरे धीरे अपने भारत के मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। कुछ आवाज इको हो रही है सर, कोई माइक तो ऑन नहीं है किसी का। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि अग्रवाल मैम, आपका स्वागत है मैम। 2 लाइन के साथ मुस्कान आपकी हमारी, आपका मार्गदर्शन, आप आए खुदा, बड़े नसीब वाले हैं। जी बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ और इस पटल से जुड़े सभी गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। सबका हार्दिक आभार। ये पटल बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है और ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहे। मुझे तो बहुत ही अधिक पसंद है इस तरह के कार्यक्रम, और जो ये होते हैं, जो सबकी उपस्थिति के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी डीडी हार्ट में हुआ, उससे पहले गैपसैंड में हुआ, मुझे बहुत अच्छे ये कार्यक्रम लगते हैं जो ये बच्चों के लिए होते हैं। और नरेंद्र पाल जी, तो आप इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब बादल वर्षा की बहुत बात हो चुकी है, तो मैं जरा सा कुछ अलग विषय की ओर आप लोगों को ले चलती हूँ। बच्चों को खेल खेल में कैसे गिनती सिखा सकते हैं, इसके विषय में मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है 1 से 10। वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बंदरिया चली घूमने, संग में दे 2 बच्चे मोटे, 3 छछूदर, 4 गिलहरी, 5 कबूतर छोटे छोटे। एक बंदरिया चली घूमने, संग में थे 2 बच्चे मोटे, 3 छछूदर, 4 गिलहरी, 5 कबूतर छोटे छोटे। तो सारे मिलकर 6 चिड़ियों के होटल में खाने को आए। सारे मिलकर 6 चिड़ियों के होटल में खाने को आए। चिड़ियों ने खाना भिजवाया, देख सभी के मन ललचाए। चिड़ियों ने खाना भिजवाया, देख सभी के मन ललचाए। 7 इमरती 8 जलेबी, 7 इमरती 8 जलेबी, 9 सबके लड्डू पेड़े। खाना खाकर 10 नंबर के कमरे में सब जाकर लेटे। खाना खाकर 10 नंबर के कमरे में सब जाकर लेटे। एक बंदरिया चली घूमने, संग में थे 2 बच्चे मोटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम को मैं आगे मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तरांचली के नाम से विख्यात हमारे परम आदरणीय श्री गिरीश चंद्र बहुगुणा जी, जो लखनऊ से हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप अपनी प्रस्तुति के लिए कृपया मंच पर अपनी प्रस्तुति दे जाए। बहुत बहुत सादर
साधुवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। ये 1527वां जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन है उसके लिए हमारे किरोला जी को साधुवाद। आज के अध्यक्ष महोदय चित परिचित व्यक्तित्व आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी और अद्भुत संचालन करने वाले अपने नरेंद्र पाल सिंह जी को मेरा सादर नमन। मां शारदे को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं एक बच्चों की एक कविता जो आजकल बहुत ही प्रचलित और बहुत दर्द भी हो रहा है और बहुत ही मीन्स इसका कोई बेनिफिट भी है मोबाइल के ऊपर, तो ये मैं पहले भी एक बार शायद कभी पढ़ चुका हूं, मैं आपको सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चे की अंदर की व्यथा है, मोबाइल दे भी नहीं पा रहा लेकिन क्या कह रहा है। मम्मी मोबाइल छुपा दे मेरा, विनती तुमसे करता हूं। मम्मी मोबाइल छुपा दे मेरा, विनती तुमसे करता हूं। इसने छीना बचपन मेरा, इसीलिए मैं डरता हूं। इसने छीना बचपन मेरा, इसीलिए मैं डरता हूं। क्या क्या छीना? छीना रजिस्टर हाजिरी वाला, कलम दवात बनी इसका निवाला, ब्लैक बोर्ड भी बने इतिहास, कंप्यूटर ही हो गया खास। गुरुजन प्रश्न व्हाट्सएप में देते, उत्तर गूगल से सब लेते। गुरुकुल की परंपरा खोई, विद्या माता इस पर रोई। और क्या छीना? इसने छीनी ग्रीटिंग चिट्ठी, खेल कूद वाली वह मिट्टी, जो सौंधी मिट्टी के महक आती थी, हम खेलते थे। कैमरा फोटोग्राफी वाला, छाया चित्र श्वेत और काला। पहले घर में जब हो शादी, लिस्ट बनाते दादा दादी। कार्ड निमंत्रण वाला होता, निकट जनों के घर जा न्योता। खत्म हो गई यह परिपाटी, व्हाट्सएप में ही सूचना जाती। नेह निमंत्रण मोबाइल देता, मिलने जुलने का सुख लेता। अब क्या छीना इसके अलावा बच्चे से? छीना गुल्ली डंडा मेरा, आंगन में बच्चों का डेरा। छीनी खो खो आइस पाइस, मिलकर जाना उर्स नुमाइश। छीने सावन के वो झूले, दादी वाली परियां भूले। छीनी चौपालों की जमघट, उड़ती हुई पतंगे सरपट। क्या प्रतिकूल जमाना आया, चार तरफ अवसाद की छाया। हम भूले अच्छे संस्कार, यह विज्ञान की हाहाकार। हम भूले अच्छे संस्कार, यह विज्ञान की हाहाकार। ये मोबाइल का दर्द मैंने पेश किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो व्यथा सुनाई बच्चे की, और वाकई में ये आज के हमारे समाज का जो है बहुत बड़ा एक नकारात्मक भी है, क्योंकि बच्चे इससे बहुत प्रभावित भी हो रहे हैं और माँ बाप बहुत परेशान भी है कि हम क्या करें, लेकिन नहीं छूट पा रहा। और आपने इसको दिया है, और बच्चे की जो धारणा जो आपने प्रस्तुत करी वो वाकई में बहुत सारगर्भित थी। आपका बहुत बहुत आभार सर। ऐसी रचनाएं फिर हमें दोबारा सुनने को मिलेंगी सर। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं चंडीगढ़ की ओर, और बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर शहर भी है। तो वहां पर हमारे एक रत्न के रूप में सुशोभित है आदरणीय डॉक्टर दलजीत कौर जी। मैम, आपका स्वागत है मंच पर। आदरणीय डॉक्टर दलजीत कौर जी शायद नहीं जुड़ पाई है मैम अभी।
उनको दोबारा आमंत्रित किया जाएगा, पुनः आमंत्रित किया जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और हमारी बड़ी दीदी सलमपुर राजस्थान से परम आदरणीय श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, मैम आपके हम कविता सुनने के लिए आतुर हैं। आप कृपया मंच पर आकर के हमको अपनी कविता का पाठ, बाल कविता सुनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, आपका अति सुंदर संचालक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष और संयोजक उदय किरोला जी को मेरा सादर नमन। सभी प्रबुद्ध विद्वान साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। सीधे मैं अपनी कविता पे आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, अब मैं माहौल थोड़ा बदल रही हूँ। शीर्षक है बेटी की अभिलाषा। ये मेरी बाल कविता काव्य संग्रह की पुस्तक है, इसमें बेटी की अभिलाषा। मैं भारत की बेटी हूँ माँ, मैं भारत की बेटी हूँ माँ, मन संजोई आशा है, देश हित घर काम आऊं तो, देश हित घर काम आऊं तो, यही एक अभिलाषा है, यही एक अभिलाषा है। बेटी हूँ अपने भारत की, बेटी हूँ अपने भारत की, मैं नहीं हूँ किसी से कम। अपना अस्तित्व बचाने को, अपना अस्तित्व बचाने को तत्पर रहती हूँ हरदम, तत्पर रहती हूँ हरदम। स्वप्न खूब संजोती हूँ मैं, स्वप्न खूब संजोती हूँ मैं, आसमान छू लेने के, आसमान छू लेने के। परिवर्तन की डोरी थामे, परिवर्तन की डोरी थामे, आगे बढ़ते रहने के, आगे बढ़ते रहने के। पढ़ लिख कर अपने बल पर ही, पढ़ लिख कर अपने बल पर ही, हर बाधा सुलझाऊंगी, हर बाधा सुलझाऊंगी। मानवता को जीवंत रखे, मानवता को जीवंत रखे, ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी। अंतिम बंद है। मातृभूमि के खातिर भी मैं, मातृभूमि के खातिर भी मैं निज सर्वस्व लुटाऊंगी, निज सर्वस्व लुटाऊंगी। दो दो हाथ करके शत्रु को, दो दो हाथ करके शत्रु को धूल खूब चटवाऊंगी, धूल खूब चटवाऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ माँ, मन संजोई आशा है, मन संजोई आशा है। धन्यवाद, आपने ध्यान उसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बेटी की अभिलाषा को प्रस्तुत किया, वाकई में बहुत सुंदर रचना थी आपकी, और आपने गाया भी बहुत अच्छा, मतलब लय के साथ सुनाया, बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत आपका आभार मैम। अब मैं पुनः उत्तराखंड की ओर आता हूँ, राजस्थान से, और एक बहुत अच्छा शहर है हमारे बगल में, छोटा सा कस्बा कहना चाहिए, लेकिन मंदिरों का समूह है वहां पर, और मैं तो 2-3 बार जा चुका हूँ, वाकई बहुत सुंदर जगह है। वहां पर उपस्थित है हमारे परम आदरणीय श्रीमती ममता जोशी जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, परम आदरणीय श्रीमती ममता जोशी जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैम आपका मंच पर स्वागत है अपनी कविता के साथ, मैम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के ऑनलाइन पटल को, काव्य मंच को मेरा सादर नमन। मेरी कविता का शीर्षक है तू हरियाली तू ही सावन। हरियाली और खुशियां लेकर, हरियाली और खुशियां लेकर, माँ देखो आया प्यारा सावन, माँ देखो आया प्यारा सावन।
बरखा की बूंदों में भीगे, बरखा की बूंदों में भीगे, झूमे धरती का तन और मन, झूमे धरती का तन और मन। बागों में झूले लोग खुशियों में झूमे, बागों में झूले लोग खुशियों में झूमे, प्रकृति का आभार जताते हरेला हरियाली तीज बनाते, प्रकृति का आभार जताते हरेला हरियाली तीज बनाते, सावन का लोग करते अभिनंदन, पर मेरा हरेला मेरी तीज तो तू माँ, पर मेरा हरेला मेरा तीज तो तू माँ, माँ तू हरियाली तू ही सावन। तेरी हरी साड़ी वृक्षों के हरे पत्र हैं, तेरी हरी साड़ी वृक्षों के हरे पत्र हैं, जिससे लिपट हो ठंडक का एहसास, तनावों की गर्मी से बचने का, तनावों की गर्मी से बचने का, जिसके साये में छाया छत्र है, मेरा हर पल माँ तुझसे पावन, माँ तू हरियाली तू ही सावन। तेरी हरी चूड़ियों की खनक जैसे, तेरी हरी चूड़ियों की खनक जैसे, पत्तों के हिलने से उपजा संगीत, मन शांत होकर चूड़ियों की खनक संग, मन शांत होकर चूड़ियों की खनक संग, गाने लगता हो जैसे कोई गीत। माँ तेरी खुशबू जैसे कोई उपवन, माँ तेरी खुशबू जैसे कोई उपवन, माँ तू हरियाली तू ही सावन। तेरा आलिंगन सावन की बरखा झड़ी, माँ तेरा आलिंगन बरखा की सावन झड़ी, प्रेम बरखा में भीगूं मैं जैसे हर घड़ी, प्रेम बरखा में भीगूं मैं जैसे हर घड़ी, सावन में जैसे चारों ओर हरियाली, सावन में जैसे चारों ओर हरियाली, तेरी प्रेम बरखा से मेरे जीवन में खुशहाली, माँ तू ही तो मेरा सच्चा धन, माँ तू ही तो मेरा सच्चा धन, माँ तू हरियाली तू ही सावन, माँ तू हरियाली तू ही सावन। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, आपने हरियाली हरेला इसके ऊपर आपने प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर लगी रचना आपकी, वाकई में बहुत अच्छी लेके मतलब उसके साथ ही बताया आपने सार गर्भित होते हुए कि हरेला और इसके बारे में माँ के ऊपर कैसे उन्होंने बातचीत की, बहुत सुंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ मंच पर परम आदरणीय श्रीमती ललिता जी हल्द्वानी नैनीताल से। मैम आपका स्वागत है आपकी बाल कविता के साथ मंच पर, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम है। मेरी कविता का शीर्षक है एक चिड़िया। एक चिड़िया के बच्चे चार, कितना सुंदर उसका परिवार। एक चिड़िया के बच्चे चार, कितना सुंदर उसका परिवार। पेड़ों की टहनी में उसने बसा लिया अपना संसार। तिनका तिनका जोड़कर बुन लिया अपना घर बार। तिनका तिनका जोड़कर बुन लिया अपना घर बार। जिन पेड़ों को काटा तुमने कितने घर बर्बाद किए। जिन पेड़ों को काटा तुमने कितने घर किए बर्बाद। हरी भरी इस छाया में हो रहे थे जो आबाद। हरी भरी इस छाया में हो रहे थे जो आबाद। चींची चींची की अपनी धुन से, चींची चींची की अपनी धुन से वो ला रही थी सुंदर प्रभात। एक चिड़िया के बच्चे चार, कितना सुंदर उसका परिवार। हरे भरे पेड़ों की टहनी पक्षी का आधार यही है। धूप बारिश तूफान में इन बच्चों का प्रसर यही है। हरे भरे पेड़ों की टहनी पक्षी का आधार यही है। धूप बारिश तूफान में इन बच्चों का प्रसर यही है। एक पेड़ यदि काटो तो पहले 100 लगाना तुम। एक पेड़ यदि काटो तो पहले 100 लगाना तुम। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का सुंदर संसार बसाना तुम। इन नन्हे मुन्ने बच्चों का सुंदर संसार बसाना तुम। इनका मधुर संगीत तुम्हारे मन की कुंठाओं को बांचेगा। इनका मधुर संगीत तुम्हारे मन की कुंठाओं को बांचेगा। चहक चहक कर घर आंगन की सुख दुख हर घड़ी को जांचेगा। चहक चहक कर घर आंगन की सुख दुख हर घड़ी को जांचेगा। भाव शिथिलता के भरे मन से, भाव शिथिलता के भरे मन से मनाओगे जब तुम रविवार। मनाओगे जब तुम रविवार। खिड़की पर चहकेंगे तब यही चिड़िया के बच्चे चार। यही चिड़िया के बच्चे चार। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर मैम, आपने अपनी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छी लगी हम सभी को। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए वाकई बहुत सबको मुस्कुराने वाली थी कि चिड़िया के बच्चे चार, बहुत सुंदर। इसी क्रम को हमें आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मंच से प्रतिदिन जुड़ने वाले और जब तक उनका उद्बोधन यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक हमारा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है। और उनका सभी बच्चे जितने भी हैं हमारे इस मंच से जुड़ते हैं, बाल मंच से, बच्चे सभी इंतजार करते हैं कि जब तक उनकी मधुर वाणी ना सुन लें तब तक उनका कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और उनकी मुस्कुराहट और उनके जो बोलने का जो लहजा है वाकई में बहुत सुंदर है। तो मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप भोपाल से, और दो शब्द के साथ बुलाना चाहूंगा, दो पंक्ति के साथ। मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट से। सर आपका मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। जी नरेंद्र पाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है, सुंदर आ रही है। बाल प्रति मंच पर आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो कि बाल प्रति का 1527वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार बाल प्रति के संरक्षक आदरणीय श्री श्यामल पांडे जी, गुजरात अहमदाबाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक वंदन एवं स्वागत है। आपने बाल प्रति मंच पर आज अध्यक्षता करते हुए अपनी बाल रचना प्रस्तुत की, उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रति मंच की आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, दिल्ली से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप बाल प्रति मंच पर निरंतर जुड़ती हैं। आज भी आपने अपने उपस्थिति से मंच को गौरवान्वित किया है, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज की कार्यशाला में संचालन कर रहे अल्मोड़ा से हमारे साहित्य सुधीर रत्नाकर आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी के सुंदर संचालन के उनको बधाइयां देते हैं और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आमंत्रित रचनाकारों में आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, दरभंगा बिहार से, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती इंदु तिवारी जी, झारखंड से, श्री ललित तिवारी जी, पंजाब से, श्रीमती दीक्षा जोशी जी, नैनीताल, राहुलाल वर्मा जी, डाबा उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर रीता जी चंदोसी से, डॉक्टर चंपा बिस्त नैनीताल हल्द्वानी से, आदरणीय श्रीमती भावना भट्टारी जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी, इन आवाज में सुन नहीं पाया हूँ, इनकी उपस्थित नहीं हुई है शायद, श्री भारत चंद जैन जी, टोंक राजस्थान से, आपका भी अभिनंदन है। आदरणीय श्री गिरीशन लखनौत्रांचली जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आपका भी स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर आप भी आपकी उपस्थिति में सहभाग नहीं कर पाया बाल पहली मंच पर। आदरणीय श्रीमती मधु माहेश्वर जी, सलम्बर राजस्थान से, आदरणीय श्रीमती ममता जोशी जी द्वारा टलमुना से, और श्रीमती ललिता जी हल्द्वानी से। हम सभी साथियों के जो रचना पाठ है वो बहुत ही सुंदर और प्रकृति चित्रण से भरपूर थे, और जहाँ बारिश और हरेला वही मोबाइल पे बच्चों के बाल बचपन की चिंता को भी व्यक्त किया गया। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसमें बाल मन को घेरने के लिए रचनाकार अपनी कलम चलाते हैं, और पर अपना उद्घोष करते हुए हम सबका ज्ञानवर्धन करते हैं, साहित्य की गंगा में गोटियां लगवाने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। इस सभी का एक बार पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करते हैं। आभार श्री आकाश सारस्वत जी का भी करता हूँ, जिनके निरंतर बालकनी मंच पर जुड़ने और ऊर्जा से भरे हुए मुदन की और मार्गदर्शन की हमें स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होती है, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय उदय किरुला जी,
जिनकी दृष्टिवत तपश्चर्या के कारण दुनिया भर के बच्चे जुड़ते हैं और हम सबको भी बाल प्रहरी मंच पर आप उचित स्थान देते हैं। आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि चैट बॉक्स पे आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से इनकी सबसे ज्यादा टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही है जब से कार्यक्रम चालू हुआ है, और हर प्रस्तुति के बाद उन्होंने अपनी बात को रखा है और बारीकी से उन्होंने सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया दी है। मैं आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी, आदरणीय जमीला खातून जी, आदरणीय इंदु तिवारी जी, आप सभी की टिप्पणियों के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय रीता सिंह जी, एकता लोकाचरण जी, तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला जी का अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देने के पहले आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी की सुंदर संचालन प्रतिभा को नमन करते हुए मंच सौंपता हूँ। मैं असल में ट्रेन पे बैठा हूँ अभी, और ट्रेन पे बैठे हुए ही मैंने लॉग इन किया है और गूगल मीट पे हूँ, तो बाहर की भी आवाज जो है वो आपको व्याख्यान कर रही होगी, पर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं यात्रा में होते हुए आपके कार्यक्रम का आनंद उठा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ यामी और हरेला पर्व की भी सभी को इस मंच से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ईश्वर सभी के जीवन में इसी तरीके से हरियाली लाता रहे। बहुत बहुत आभार। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से भी हमको समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और आप अक्सर देते भी रहते हैं जब भी आप बाहर कहीं होते हैं, लेकिन आप कार्यक्रम कोई नहीं छोड़ते हैं, चाहे जैसा भी हो। लेकिन आपका देख करके यही चीज हम लोग प्रेरित होते हैं कि वाकई में आपकी व्यस्तता को देखते हुए कि आप इतना समय हमें देते हैं, और हमको ये सीखना भी चाहिए कि इस मंच का यही लाभ है कि हम कहीं पर भी हो लेकिन इसकी याद जरूर आती है और लगता है कि हमको इस मंच से जुड़े रहना चाहिए। बहुत सुंदर सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं पुनः उधर चलता हूँ जहां हमारे कुछ साथी नहीं जुड़ पाए थे, तो एक एक करके मैं आमंत्रित करता हूँ। यदि वो आ गए होंगे तो अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे। बहुत सुंदर। सबसे सर्वप्रथम बुलाता हूँ मैं परम आदरणीय श्री ललित तिवारी जी, जालंधर पंजाब से। नमस्कार। आइए सर, स्वागत है सर, आइए। मंच को उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज हरेला पर्व था कल, उसी के उपलक्ष्य में गीत था, वही आज सभी ने सुनाया, तो मैं भी वही सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरेला आया, हरेला आया, धरती ने हरिया रंग सजाया। हरेला आया, हरेला आया, धरती ने हरिया रंग सजाया। शिव गौरा का पावन आशीष लाया। हरेला आया, हरेला आया, सावन की पहली पहली बेला, घर घर में बोया प्रेम का हरेला। गेहूं जौ धान संग सपने बोए, हर अंकुर में जीवन के दीप सजोए। मेघों ने अमृत बरसाया, सूखी धरती ने गीत सुनाया। नदियां बोली बन मुस्काए, जीवन ने फिर रंग सजाए। हरेला आया, हरेला आया, धरती ने हरियाला सिंगार बनाया। शिव ने अपनी जटा से गंगा बहाई, गौरा ने हरियाली की राह दिखाई। सूखे खेत में आस जागी, हर डाली पर मुस्कान सुहानी। बच्चे बूढ़े सब मिलकर गाएं, प्रेम और प्रकृति का मान बढ़ाए। हर आंगन में मंगल गूंजे, हर मन में विश्वास ही पूजे। हरेला आया, हरेला आया, धरती ने हरियाला सिंगार बनाया। बुजुर्गों का आशीष अमर है, जीवन का यह सबसे बड़ा वर है। जीते रहो बढ़ते रहो तुम,
दूब से हरित वृक्ष हो तुम, हिमालय जैसा अटल इरादा, गंगा जैसा निर्मल वादा। धरती का सम्मान करेंगे, हर मौसम को धन्य करेंगे। हरेला आया, धरती ने हरिया रंग सजाया। एक एक पौधा आज लगाएं, आने वाले पीढ़ी बचाएं। एक एक पौधा आज लगाएं, आने वाली पीढ़ी बचाएं। बांस बुरास पीपल नीम, इन्हीं से सजता जीवन मिसीम। जंगल होंगे तो जल भी होगा, जल होगा तो कल भी होगा। हरेला का बस यही है संदेशा, हरियाली से महके देश हमारा। हरेला आया, धरती ने हरिया सिंगार बनाया। आओ मिलकर हम सब परण करें ये, धरती का हर घाव भरे ये। हर सावन में वृक्ष लगाए, जीवन को फिर हरियाला बनाए। हरेला आया, धरती ने सिंगार सजाया। हरियाली का सच्चा धन है, यही हिंदुस्तान का मन है। हरेला आया, धरती ने हरियाला सिंगार सजाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, आपके जो हरेला के बारे में बताया बहुत सुंदर है रचना आपकी। आप इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर परम आदरणीय डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, हल्द्वानी नैनीताल से। क्या मैम उपस्थित है? आगे बढ़ते हुए डॉक्टर दलजीत कौर जी, चंडीगढ़ से। शायद मैम अभी जुड़ नहीं पाई है, तो मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए 2 लाइन के साथ अपने बड़े भाई परम आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आसमान का सितारा बनकर आए हैं, महकते फूलों का नजारा बनकर आए हैं। आपके स्वागत में सजी है ये महफिल, आप हमारे दिल का सहारा बनकर आए हैं, आप हमारे दिल का सहारा बनकर आए हैं। मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है परम आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आत्मविश्वास से भरा संचालन, तो आप तो संचालन करते आ रहे हैं कुछ सम्मेलनों का। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। और आज ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पहला चरण है। मैं आदरणीय उदय किरोला जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे इस कवि सम्मेलन का अध्यक्ष बनाकर गौरवान्वित किया और काफी दिनों बाद ये कवि सम्मेलन हो रहा है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है जिसमें देश के, जैसा पाल सिंह संचालक महोदय ने बताया, 9 राज्यों के लोग, 9 प्रांतों के कविगण जुड़े हुए। उस सबने एक से एक शानदार कविता सुनाई उनमें, और सारे हमारे कवियों का, कवि कवयित्री भाई बहनों का कवि सम्मेलन के प्रारंभ में स्वागत आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने किया, जो कि उप शिक्षा निदेशक हैं उत्तराखंड में। और आपने इस बात को रेखांकित किया कि हम साहित्यकार हमारे समाज का पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए उसकी कथनी करनी में एक रूपता होती है। बच्चे उपदेश नहीं सुनते, बच्चे आचरण को देख करके सीखते हैं। तो आदरणीय सरस्वती जी के का प्रेरणादायक बोधन निश्चित रूप से हम सबको हमेशा प्रेरित करता है। और हमारे इस जो बहुत पहली कार्यशाला है, यह पटल है, इसके एक प्रमुख स्तंभ है डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चेक बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। वो यात्रा में है फिर भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। और
इसके अतिरिक्त इन आज जिन कवियों ने, हमारे कवि भाई बहनों ने भाग लिया, उनमें सबसे पहले हमारे सतीश चंद्र भगत जी हैं जो दरभंगा से हैं, और उनकी कविता थी खूब नहाए। आसमान में बादल छाए, लगा बरसने पानी झमझम, पानी खूब झमझम बरस रहा, झमाझम बरस रहा है और उसमें नहाने को मन कर रहा है। वर्षा ऋतु का इतना सुंदर चित्रण किया है और सस्वर पाठ किया कविता का, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे दूसरी रचनाकार श्रीमती इंदु तिवारी मैडम है जो पलामू झारखंड से। उनकी कविता का शीर्षक था इतने अच्छे कैसे हो तुम, और किसके लिए कह रहे हैं? बादल भैया की। बादल बिना पैर के दौड़ा करते हैं और जब आते हैं तो तितली, मोर, भौरे सभी सक्रिय हो जाते हैं। बादल सूरज के साथ आंख मिचौली भी खेलते हैं और बादलों से प्रश्न करते हुए मन, बच्चे का प्रश्नाकुल मन बादल से तरह तरह के प्रश्न करता है। इतना पानी तुम कहाँ से लाते हो? इतनी देर से क्यों आते हो? इतना ज्यादा पानी क्यों बरसाते हो? बहुत सुंदर कविता इंदु तिवारी मैडम की, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे हमारी तीसरी आज के कवि श्री ललित तिवारी जी हैं, जलंधर पंजाब से हैं, और आपने हरेला पर्व पर बहुत सुंदर कविता लिखी। हरेला आया धरती में हरा रंग सजाया। हरेला पर्व के बारे में इससे बढ़िया जानकारी आपको शायद ही कहीं मिले। आपने कविता में उसको लिपिबद्ध किया है और बहुत सुंदर सस्वर पाठ किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको मैं। आज के हमारे चौथी कवयित्री श्रीमती दीक्षा जोशी मैडम है जो हल्द्वानी से, और उन्होंने बताया वर्षा ऋतु आ गई है। उनकी कविता में था अब आकाश बादलों से भरा हो, रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा है, बच्चे का मन मचल कर रहा है कि वो भी पानी में भीगे, कागज की नाव बनाकर उसमें तैराए। ऐसे भावों का प्रदर्शन करने वाले सुंदर गीत सुनाया आदरणीय दीक्षा जोशी मैडम ने। हमारे अगली कवयित्री डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम है जो फरीदाबाद हरियाणा से, और उन्होंने थोड़ा सा बंदर को हुआ जुकाम, थोड़ा हास्यरस भी है और थोड़ा बच्चों को वो लगेगा, एक कौतूहल होगा, मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाली कविता कि गर्म के बाद उसने ठंडा खाया, फिर नदी में नहाया और उसका गला जो है, गले में जुकाम हो गया, कुछ निगल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, बुखार भी हो गया है। तो हाथी डॉक्टर आते हैं और बच्चे हाथी बंदर आदि को से बहुत जल्दी जुड़ना चाहते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत सुंदर कविता आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, और थोड़ा लीक से हटकर यह कविता है, बच्चों को के मन में कौतूहल उत्पन्न करने वाली है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे छठे कवि हैं श्री दयाल वर्मा जी जो इटावा से हैं। अपने बरसात शीर्षक से कविता लिखी। वर्षा ऋतु चल रही है, तरह तरह के खेल बच्चे मौज मना रहे हैं। बहुत दिनों में बरसात हुई। बरसात इस बार पूरी बरसात हर जगह नहीं हुई, कहीं कहीं खूब बरसात हुई, कहीं बिल्कुल नहीं हुई। लोग आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जहां हुई है काफी दिनों बाद हुई है, और जहां पानी बरसता है सबको बहुत अच्छा लगता है। इस स्थिति का वर्णन आदरणीय दयाल वर्मा जी ने, जो कि इटावा के कवि हैं, आपने यहाँ पर बादल शीर्षक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। डॉक्टर अगले हमारी कवयित्री हैं डॉक्टर रीता जी जो चंदौसी से, और आपने हरा भरा है उपवन मेरा, हंसता है निज जहां सवेरा, चिड़िया गीत खुशी के गाती। इन पंक्तियों के साथ से सजी हुई आपने कविता का सस्वर पाठ किया। बहुत सुंदर कविता, हरियाली और खुशी के रंग बरसाती कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अगले हमारी प्रतिभागी श्रीमती भावना भंडारी मैडम है जो नोएडा से हैं। उन्होंने बच्चे के मन में प्रश्न होता है कि बादल कौन है, हमारा बादल के साथ क्या रिश्ता है। जैसे चंदा को मामा कहते हैं, सूरज को दादा कह देते हैं, तो बादल के साथ क्या रिश्ता है। उन्होंने अपनी कविता में स्पष्ट किया, बादल हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो पानी लाते हैं, हरियाली लाते हैं, और उसमें हम अपनी नाव बना करके चला लेते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारे मित्र बादल ही है।
और हमारे आज के 10वीं रचनाकार डॉक्टर दीक्षा चौबे जी हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। उन्होंने प्रकृति से सीखे, हमें प्रकृति से सीखना है। इस पर उन्होंने कविता लिखी, बादल बरसाते हैं जल, वृक्ष हमें देते हैं फल। इसी तरह से प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम कैसे दूसरों को दें। हमें लेना नहीं, देना सीखना है। बच्चों को मन में ये संस्कार आने चाहिए। आज के हमारे अगले कवि आदरणीय श्री पारसचंद जैन जी हैं, टोंक राजस्थान से, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक राजस्थान के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आजकल सघन साहित्य साधना में लीन है। आपने कविता का आपकी शीर्षक है बादल आए। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, नीले नभ पर बादल छाए, धरती पर खुशियां बरसी। कुछ पंक्तियां हमने नोट की हैं। बहुत सुंदर कविता, बिंबों से, प्रतीकों से भरी हुई कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ पारसचंद जी को। और हमारे अगले कवि हैं श्री गिरीश चंद्र बगुड़ा जी, उत्तरांचली, जो लखनऊ से हैं। आपने मोबाइल पर कविता सुनाई। बच्चा मोबाइल छोड़ भी नहीं पाता, लेकिन मोबाइल के दर्द को महसूस करता। आपने कविता सुनी, मम्मी मम्मी मेरा मोबाइल छिपा दे, मम्मी मोबाइल छिपा दे मेरा, मेरे मोबाइल को छिपा दो, छिपा दोगे मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपना बाकी सारा कुछ खेल खेलूंगा, क्योंकि मोबाइल ने बचपन छीन लिया है। आज न गिल्ली डंडा होता है, लोग साउंड के झूले झूलते हैं। अब सब कुछ कंप्यूटर पर ही है, व्हाट्सएप पर ही है, सारी चीजें। तो बचपना गायब होता जा रहा है। इस व्यथा को आपकी कविता में बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आदरणीय कृष्ण भगुना जी के लिए को। अगले प्रतिभागी डॉक्टर दलजीत कौर जी हैं, चंडीगढ़ से। वो आज जुड़ नहीं पाई नेट की बाधा की वजह से। फिर हमारी अगली कवयित्री आदरणीय श्रीमती मधु महेश्वरी सिलंबर से, राजस्थान से, वरिष्ठ कवयित्री। हम सबने सुनी होगी, माखनलाल चतुर्वेदी की एक बड़ी कविता है, फूल की अभिलाषा। मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जामे बीत। इन्होंने बेटी की अभिलाषा शीर्षक से कविता लिखी है। और बेटी की क्या अभिलाषा है कि वो इतनी तरक्की करे कि आसमान को छू ले। मैं भारत की बेटी हूं मां, मैं भारत की आशा हूं, बेटी हूं अपने भारत की, नहीं किसी से हूं मैं कम। बहुत सुंदर कविता, बेटियों में उत्साह का संचार करने वाली, बहुत असीम प्रेरणा भरने वाली कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय सफल कविता के लिए। अगली हमारी कवयित्री हैं श्रीमती ममता जोशी जी, जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से, और उन्होंने सावन पर्व को केंद्र में रखकर कविता लिखी, मां तू हरियाली तू ही सावन, झूला हरेला हरियाली तीज और तेरी खुशबू जैसे पवन। बहुत सुंदर कविता, मंत्रमुग्ध करने वाली कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय। और आज की हमारी अंतिम कवयित्री हैं श्रीमती ललिता जी, हल्द्वानी से। आपने एक चिड़िया शीर्षक से कविता लिखी कि चिड़िया की व्यथा आपकी कविता में व्यक्त हुई। पेड़ कट रहे हैं, हरियाली समाप्त हो रही है, चिड़िया कहाँ घोंसला, तो सबसे ज्यादा दुखी। आज के हमारे बहुत बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हैं, और दिल्ली से जुड़ी हुई। डॉक्टर रश्मि जी बाल पहरी के कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ती हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि वो आदरणीय करोला जी जब अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी करते हैं, इस बार तो उन्होंने उस बार इन्होंने भाग लिया, उसके पहले वाले भी संगोष्ठी में उन्होंने प्रतिभाग किया था। दिल्ली से आप रहते हैं, आपकी कविता बहुत सुंदर कविता है। उसमें 1 से 10 तक गिनती हम कैसे याद कर लें वो सुनाइए। उस कविता में उसको ये गिनती कैसे हम याद करें सिखाती है। उन्होंने सस्वर कविता का पाठ किया। कुछ है जैसे 7 इमारती, 8 जलेबी, 10 नंबर के कमरे में सब जाकर लेटे। जितने लोग हैं सब जाकर के 10 नंबर के कमरे में लेट गए। इसमें चिड़िया भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सुंदर कविता और लीक से हटकर कही गई कविता।
और इस तरह से हम कवि सम्मेलन में बहुत देर तक हम लोग एक लंबे माइक म्यूट कर लीजिए मैडम, माइक म्यूट करिए, आवाज एको हो रही है। इस कवि सम्मेलन में हम लगभग 1.5 घंटे इसकी जो रस की वर्षा हो रही थी, काव्य रस की वर्षा, उसको जीतते और आदरणीय किरोला जी को मैं बहुत बहुत उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ ऐसे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन के। अब आदरणीय किरोला जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को आमंत्रित करें कि वह अपनी कविता का पाठ करें। वैसे तो मैं आमंत्रित करता, लेकिन आज अध्यक्ष हूं तो ये काम आपको करना है। आदरणीय किरोला जी। जी धन्यवाद सर। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं ना, आदरणीय नेगी सर ने